अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि इफ़ u बराबर सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई दैट a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसे आपको ये इसके लिए वेरीफाई ही नहीं करना है बल्कि रटना भी है। क्या रटना है कि अगर ए यूनियन बी लिखा रहे और पूरा का कंप्लीमेंट पूछे तो ये जब कंप्लीमेंट ना इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा तो ये पलट जाएगा। कैसे याद रखना है कि ये प्रूफ करेंगे हम, लेकिन इससे रटना है, ये काम आता है। ये कंप्लीमेंट दोनों पे जाएगा, ब्रैकेट है ना, तो ऐसे याद रखेंगे कि ब्रैकेट है तो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, लेकिन इस यूनियन को वो इंटरसेक्शन में बदल देगा। इसकी खासियत है। और अगर पहले से अगर इंटरसेक्शन रहा और फिर हमको पूरा का कंप्लीमेंट निकालना हो तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के डायरेक्ट कंप्लीमेंट निकाल लो, या फिर ए का कंप्लीमेंट निकाल लो, बी का कंप्लीमेंट निकाल लो और दोनों का यूनियन ले लो। उलट देना, इसको उलट देना। जब ये कंप्लीमेंट को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये उलट देना। याद रहेगा? ये फॉर्मूला है, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, जो पढ़ाए हुए भी होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो इसको हम लोग वेन डायग्राम से बहुत इजीली प्रूफ करेंगे। इसको वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो हम आपको वेन डायग्राम से दिखाएंगे, ठीक ना। वेन डायग्राम से मज़ा आता है, चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। एक वेन डायग्राम बना लीजिए, इसके अंदर यू लिखिए। ये u का अंदर मतलब हो क्या कि ये यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन हमारे पास एक सेट a है। तो एक सेट a है, ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 का, और एक सेट b है तो 2 3 5 7 का। तो एक बात बताओ कि a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है? a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है? केवल 2, उसके अलावा कुछ नहीं। सही बात। तो हम जब b को लिखेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे b सेट को लिखेंगे तो 2 हम कुछ यहाँ पे लिख देंगे ताकि दोनों में आ जाए, दोनों में आ जाए। a वाली बात को हम यहाँ लिखेंगे 4 6 8, 4 6 8। बात समझ में आ रही है? कॉमन लगा दो, बढ़िया रहेगा। और b सेट के अंदर लिखेंगे, 2 लिख चुके हैं b सेट के अंदर, ये a सेट है मेरा। b सेट के अंदर 2 लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे आप? 3 5 7। क्या ये बात समझ में आई? 2 ऐसा नंबर था जो a और b में दोनों में था, तो इसीलिए तो हम यहाँ पे जो गोला बनाए हैं वो ऐसा बनाए कि दोनों में कॉमन मिल रहा है 2। समझ में आया? लेकिन फिर से ये एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या यूनिवर्सल सेट का सारा से नंबर एलिमेंट उसके अंदर आ गया है क्या यूनिवर्सल सेट के अंदर? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, 8 आया है। एक बच रहा है कौन? 1, और एक बच रहा है 9। अब बताओ 1 और 9 का जगह कहाँ होगा यूनिवर्सल सेट में? ए में होगा कि बी में होगा कि दोनों के बाहर होगा? दोनों के बाहर होगा, लेकिन यू में ही होगा। तो यहाँ 1 लिख दो और 9 लिख दो। बाकी सब है, 1 है, 2 हो ही गया, 3 हो ही गया, 4 हो ही गया, 5 हो ही गया, 6 हो ही गया, 7 हो ही गया, 8 हो गया, 9 हो ही गया, सारा का सारा है। अब देखो सबसे पहले तो तुम LHS को निकालो कि LHS क्या आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन का LHS लेते हैं। तो LHS है A यूनियन B और इसका कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम A यूनियन B पता करते हैं। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जो A में भी हो B में भी हो, यानी कि A और B का सारा एलिमेंट हो जाएगा। अब जरा सोचो कि उसका कंप्लीमेंट लेना है A यूनियन B का। देखो हम ऐसे ही देखा दिए, A यूनियन B का कंप्लीमेंट लेना है। तो A यूनियन B में कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के। उसका कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ के। तो A यूनियन B का मतलब हुआ
कि ये सेट और ये सेट इसके बी के अंदर का, तो इसको छोड़ोगे तो 1 और 9 ही ना बचेगा, 1 और 9 ही ना बचेगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो इसको हम लोग ना दो तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका है कि हम लोग वेन डायग्राम से बना रहे हो, जो डायरेक्ट दिख जाएगा, बता रहे वेन डायग्राम से डायरेक्ट दिख जाएगा। एक और तरीका से बताएंगे जो यूनियन लिख लिख के बताएंगे। हम दोनों से बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों का समझना जरूरी है, दोनों का समझना जरूरी है। अब सुनिए ध्यान से, हम बोले कि ए यूनियन बी क्या होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब अगर हम पूछें यहाँ से कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए ये है और बी ये है, तो ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा कलर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरा कलर हो गया। अब बोले हैं कि ए यूनियन बी का ले लो कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, तो ए यूनियन बी को छोड़ोगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर केवल एक और न ही ना बचेगा। बात समझे? तो ये एलएचएस का पार्ट आया। अब आरएचएस का पार्ट देखते हैं। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का, बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। अब सोचो कि ए कंप्लीमेंट का मतलब पहले बताओ। फिगर में अगर हम पूछें ए है हमारे पास, तो ए का कंप्लीमेंट अगर हम पूछें केवल ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट हमारा क्या आएगा बताओ? ए को छोड़ के ये वाला पार्ट आएगा, बोलो। ए कंप्लीमेंट का मतलब यही ना होता है, ए को छोड़ दीजिए आप, यानी बी के सारे एलिमेंट ले लीजिए आप और यूनिवर्सल सेट का ले लीजिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट अगर हम लें तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बी को छोड़ के, बी वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के, तो बाहर वाला बी को छोड़ दीजिए, तो बी को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए। अब ए को भी छोड़ दिए, बी को भी छोड़ दिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ज़रा सोचो, ए का भी कोई एलिमेंट नहीं लेना है, बी का भी कोई एलिमेंट नहीं लेना है, उनको छोड़ के जो कॉमन बच रहा है वो लेना है। तो ए को छोड़ोगे तो भी एक ना आएगा, बी को छोड़ोगे तो भी एक ना आएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये आरएचएस भी एक और ना ही होगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक और तरीका से बताएंगे, वैसे ये पिक्चोरियल से बता दिए। ए को भी छोड़ना है, बी को भी छोड़ना है, तो दोनों को छोड़ोगे तो बचा कौन? 1 9। अब आ जाओ दूसरा पार्ट, दूसरा वाला बनाते हैं। प्रूफ हो गया ना? यही प्रूफ करना था ना कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होगा। तो ये एलएचएस था जो कि ये आया, और ये आरएचएस है ये कि ये आया, दोनों आपस में बराबर है। अब आ जाते हैं दूसरा पे। दूसरा कह रहा है कि ए यू इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर इसका हम पिक्चर बनाना चाहें इसका, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना? ये वाला क्षेत्र ए इंटरसेक्शन बी है कि नहीं है? बोलो। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत? इस वाले एलिमेंट को केवल छोड़ देना है, मतलब केवल 2 छोड़ना है, कोई दिक्कत? तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद बोला उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जरा सोचो, ए इंटरसेक्शन बी से 2 आया था, अब फिर बोला था कि 2 को छोड़ के सब ले लो। तो 2 को छोड़ के सब ले लोगे तो उसमें क्या आएगा जरा बताओ? उसमें आएगा ये 4 6 8 1 9 3 5 7 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उसको छोड़ना था, पहले उसको लेना था, फिर बोला था उसका कंप्लीमेंट ले लीजिए। तो जब कंप्लीमेंट लेंगे तो उसको छोड़ दिए। तो ये दिमाग में हमारा बन गया
कि नहीं, बात किसकी हो रही होगी, तो 4 6 8 1 9 3 5 7 की। अब आरएचएस से देखते हैं, इसी चीज़ को हम आरएचएस से देखते हैं कि आरएचएस ने क्या बोला। तो आरएचएस ने हमारा बोला है ए का कंप्लीमेंट लो यूनियन, ए का कंप्लीमेंट, ये आरएचएस पार्ट देख रहे हैं सेकेंड पार्ट का, ए का कंप्लीमेंट लो यूनियन बी का कंप्लीमेंट लो। अब जरा सोचो, ए का कंप्लीमेंट का बताए थे ना बात, ए का कंप्लीमेंट का मतलब एक वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, ए वाले पार्ट को छोड़िए। तो ए वाले पार्ट को छोड़ोगे तो दिमाग में क्या बना लेना है, ए को केवल छोड़ना है, यानी कि 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 1 बचा। सही है, बोलो। अब बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी वाले पार्ट को छोड़ के, तो बी वाले पार्ट को छोड़ो, तो बी वाले पार्ट को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, 4 6 8 1 9 बचेगा ना। तो यूनियन लेना है, यूनियन। तो अगर दिक्कत हो रही है मान के चलो सोचने में, तो सबसे पहले तुम ए कंप्लीमेंट लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा ए कंप्लीमेंट में, तो ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा तुम्हारा 3 5 7 1 9 आएगा ना। आप बी कंप्लीमेंट में बता दो क्या आएगा, तो बी कंप्लीमेंट में बी को छोड़ना होगा, तो बी को छोड़ोगे तो आएगा कितना, 4 6 8 1 9। अब इन दोनों का क्या लेना है, इसका कंप्लीमेंट इसका कंप्लीमेंट, दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है ना। तो यूनियन लेना है मतलब इसका इसका सारा एलिमेंट लिख देना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसका इसका सारा एलिमेंट लिखोगे तो क्या आएगा जरा बता दो हमको, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 1 भी आएगा और 9 भी आएगा। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 2 को छोड़ के आ रहा है। तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन था डी मॉर्गन्स लॉ का, इससे इसको बता दिए। अब मैथमेटिकली बता रहे हैं, माने जिसमें वेन डायग्राम यूज नहीं करेंगे, ठीक ना, वेन डायग्राम यूज नहीं करेंगे।